गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन साहित्य। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब शाम को 8 बजे के आसपास में आपको 8 बजे पीएम में 8 बजे सुबह मेरी हिस्ट्री की क्लास आएगी और 8 बजे सुबह में मेरी हिस्ट्री और शाम को आपको मिल जाएगी भूगोल। ठीक है, भूगोल हम लोगों ने चालू कर लिया है, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ और तैयारी को जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थात मदरसा ए बेगम के स्थापित किसने किया था, तो महामंगा ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो हिंदी साहित्य के लिए मुगल काल में किसको जाना गया है, अब्दुल रहीम खान खन्ना को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित युग में कौन सा एक सुमेलित है। बताना है, जैसे बाबर है तो बाबर क्या लिखा था, तुझके बाबरी लिखा था, ये आपका सुमेलित है, ये सही है। हुमायूं ने नामा नहीं बल्कि गुलबदन बेगम मिला था, तो आपसे पूछ रहा था कौन एक सुमेलित है, तो सुमेलित मिल गया। ये तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था जब क्लास चल रहा था बाबर का, तो कि तुझके बाबरी में तुझ लिखा हुआ है, अर्थात तुर्क भाषा, इसमें तुर्क भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी। तो मुगल काल की दरबारी भाषा, इसको भी मैंने बताया हुआ है कि कभी भूल के भी इसमें उर्दू नहीं मारिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फारसी। ठीक है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी आपकी। अगले सवाल पे आएंगे तो कह रहा है, भारत के साहित्य के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। अर्थात बताना है अब्दुल लाहौरी हमीद क्या थे। तो ये क्या थे आपके, ये आपके शाहजहाँ के शासनकाल में एक इतिहासकार थे। ठीक है, ये शाहजहाँ से संबंधित थे, उनके दरबार के। तो ये हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। ठीक है, शाहजहाँ जा रहा है। चलिए ऑप्शन ए अब आएंगे अगले सवाल पे। तो कह रहा है कि इसमें देखिए गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम जब हुमायूं की बहन थी तो ये किसकी पुत्र लगेगी, तो बाबर की। ठीक है, किसकी पुत्री हो जाएगी आपका, ऑप्शन ए बाबर की। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं की एक यहाँ लिख देते हैं ताकि आप समझ जाएं। हुमायूं की कौन थी, ये हुमायूं की बहन थी, और बहन वो भी सौतेली बहन थी। इसको भी मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो कह रहे, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश की फारसी में अनुवाद किया है। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद करने वाले कौन से हैं, ताजुल माली। ठीक है, ताजुल माली ने हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया था। अगले सवाल देखिए, कह रहा है अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ। देखिए ये अनवार ए सुहाइली, इसके बारे में भी मैंने बात कर लिया है जब हम लोग साहित्य पढ़ रहे थे हम लोग साहित्य में किसका हम लोग पढ़ रहे थे, किसके स्वर्ण काल को साहित्य कहा गया है, आपको कमेंट करके बताना है। जैसे कि आप स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है किसको, आपको ये सब अगर आपको याद है पूरे चैप्टर का तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। आते हैं आप क्वेश्चन पे, मैं तो बताते चल रहा हूँ यहाँ। देखिए अनवार ए सुहाइली किसका था, शीर्षक पंचतंत्र का। ऑप्शन ए आपका सही है। फिर कह रहा है नस्तालिक है, नस्तालिक क्या थी, तो नस्तालिक आपका एक प्रकार का फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आते हैं अगले सवाल पे, 10 नंबर का है, निम्न में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका और रसिक प्रिया और रामचंद्रिका किसका लिखा हुआ है, केशव दास का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है कि इसको सुमेलित करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कूट सही है। ठीक है, तो देखिए हसन निजामी जो है वो किसका है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ताजुल मासिर। तो आपका ऐसे ही मिल गया ऑप्शन ए, आप ऐसे भी मार सकते हैं लेकिन आपको हम इसमें सबका बता दे रहे हैं। अब आ जाएंगे ख्वांद मीर आपका हो जाएगा हुमायूं नामा। ठीक है,
आगे चलेंगे तो कह रहा है कि मोहम्मद काजिन का आपका हो गया आलमगीरनामा, और फिर भीमसेन का हो गया आपका एक बचा है नुक्स ए दिलकुशा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। तो ऐतिहासिक विवरण आपको सभी को पता है, गुलबदन बेगम ने आपका लिखा था हुमायूंनामा, बहुत बार ये आ चुका है सवाल। अगले सवाल को देखिए, कह रहा है शाहजहांनामा के लेखक कौन है। वीवीआई है ये भी आपका, तो ये आपके लिखने वाले कौन थे, इनायत खान। ठीक है, शाहजहांनामा के लेखक हैं डी ऑप्शन इनायत खान। अगले सवाल को आएंगे, कह रहा है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। ये भी बहुत बार आ चुका है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। तो अबुल फजल द्वारा पूरा किया गया था इसको अकबरनामा लिखने में कितने साल लगे थे आपको, तो 7 साल, याद रखिएगा। अगले सवाल देखिए, कर रहा है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित है। अर्थात बताना है कि तुलसीदास जो हैं वो किनके समकालीन थे आपके। ठीक है, तो ये अकबर के समकालीन थे, जब अकबर चल रहा था तो इसको पढ़ा था हम लोगों ने। बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे पढ़े हुए, इसलिए पिछले वीडियो में आप जाइए, क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाके वहाँ पूरी वीडियो आप एक साथ देख लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे तो कह रहा है कि सम्मिलित करना है उसके पुस्तक और उसके लेखक दिया हुआ है। तो देखिए पहला है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा के लेखक कौन है, तो आपके निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो अगला कह रहा है कि तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी के आपके लेखक कौन है, सॉरी इसमें उल्टा मार दिए हम लोग, इसका जो है आपका इसका हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, और इसका हो जाएगा आपका बी का था डी, इसका हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट इसको इरेज कर लेंगे तो हमारा अब फिर से मिलाते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा लेट हो गया इसमें करने में। तो देखिए अभी हमने बताया क्या, आलमगीरनामा जो है उसके कौन है, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, 2 से मैच करेगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ठीक है, अब देखिए तबकाते अकबरी के थे कौन, निजामुद्दीन अहमद। ठीक, फिर आपके आ जाएंगे चहार चमन। तो चहार चमन के आपके हो जाएंगे इसमें यही सामने जो चंद्रभान ब्राह्मण, और फिर आपका हो गया इकबाल नामा जहांगीरी, आपका हो जाएगा 1 नंबर। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा मिलान करने में इधर उधर हो जाती है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। चलते हैं अगले और अंतिम सवाल पे। कह रहा है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। फिर से ये सवाल आया आपके पास, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। तो अब बारी आती है हमारे आज के क्या आप जानते हैं के तहत आज के सवाल का। ठीक है, तो आज के सवाल में आपसे पूछा गया था कि मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था में सबसे बड़े सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है संसब। और एक ये जो होता था संसब जो आपकी थी, ये सोने के सिक्के होते थे। ये क्या चीज़ होते थे, सोने के सिक्के। तो ये जो है सबसे बड़े होते थे। अब देखिए आगे एक चीज़ बताते चलूँ, आपको क्लियर कर दूँ कि एक और सोना का सिक्का होता था। इसमें सोने का एक और सिक्का होता था जिसको हम लोग बोलते थे सोने का सर्व प्रसिद्ध, माने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिक्का जो था वो था सर्व प्रसिद्ध सिक्का, वो था आपका इलाही। ये आधा का है, उसको इलाही बोला जाता था। तो आप इसमें डाउट नहीं कीजिएगा कि इलाही होगा कि संसब होगा। तो ये इलाही तब मारना है जब आपको पूछेगा सर्व प्रसिद्ध या प्रसिद्ध सोने का सिक्का कौन सा था, तो इलाही। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर सोने का सिक्का पूछेगा तो आपका हो जाएगा संसब। क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल के साथ अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर जोड़िए। अब शाम को ज्योग्राफी का आपको वीडियो मिलती रहेगी और सुबह में हिस्ट्री की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।